जय श्री कृष्ण माता बहनों, आपने मारा घणा मानसू राम राम। आपने इन चैनल माते आप बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपने गणेश जी महाराज की बहुत ही प्यारी सी कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी रे अंतर्गत बतायोड़ो है कि गणेश जी महाराज ने सब पहला क्यों पूजा करे। वैसे तो विघ्न हरण मंगल करण गणेश जी महाराज ने सब पहला पूजन 4-5 कारण है, जेकर मैं आपने एक कारण कहानी रूप में बता रही हूँ। आ कहानी आपने अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर जो। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जो सा। तो सुनो गणेश जी महाराज की प्यारी सी कहानी। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी रे ब्याह रे तैयारियां चलती शादी री। अब शादी रे महीने तो आपा भी तो सबने निमंत्रण दिया करा, तो भगवान भी खुदरा स्टाफ में जगह बराबरी का सब देवगण है मैंने निमंत्रण दियो। इन महीने भगवान विष्णु सबा ने निमंत्रण दे दियो, जितना भी देवी देवता हा सबा ने, लेकिन विघ्न हरता गणेश जी महाराज ने निमंत्रण को नहीं दियो। सभी देवी देवता गणेश जी महाराज के अलावा सभी देवी देवता विष्णु भगवान की शादी रे महीने पधार गया, पर गणेश जी महाराज भी शादी रे महीने को नहीं देख रहा, वे उपस्थित को नहीं आ। गणेश जी महाराज ने अनुपस्थित देखकर बाकी सब देवता विष्णु भगवान ने पूछ रिया रो कारण कि भाई गणेश जी महाराज क्यों नहीं आया। तो विष्णु भगवान कह रहा है कि मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने निमंत्रण दे दियो, और गणेश जी महाराज तो बेना सुपुत्र है, बेनी इच्छा हुई तो वे माता पिता साथ में आ जाए। तो बाकी देवी देवता पूछ रहा है कि सबने आप अलग निमंत्रण दियो, तो गणेश जी महाराज ने अलग क्यों नहीं दियो। तो विष्णु भगवान भी कारण बता रहा है, बड़ो प्यारो सो कारण है, आप ध्यान सुनो। कह रहा है कि गणेश जी महाराज खुद माता पिता के साथ आ जाए तो कोई बात नहीं, बाकी मैं बेने निजी रूप इस वास्ते कौन बुला रही हूँ कि बेने 1.25 मण तो मूंग चाहिए, 1.25 मण चावल चाहिए, 1.25 मण बेने घी चाहिए, और 1.25 मण बेने मोदक या लड्डू रो भोग चाहिए, और दिन में 3 बार जिमन बैठी 3-3 बार बेने 1.25 मण रो भोजन चाहिए। ये हिसाब तो बे शादी में नहीं आवे तो बढ़िया ही बात है, क्योंकि बारात रे 7 महीना आप दूसरा घर जावा, जड़ सामने समझी है जगह घरे, तो बेने घरे जान इत तो खाणु भी अच्छी बात नहीं है। विष्णु भगवान री आ बात सुन और कोई देवता के मन में आई कि अगर गणेश जी महाराज आ भी जावे तो बेने घर की देख रेख और जिम्मेवारी सौंप दीजो, ताकि वे बारात में साथे चाले भी कोनी और आग ला के घर में ज्यादा खावे भी कोनी। जिते एक देवता बोलिया कि गणेश जी महाराज ने बुलाओ तो सही, बुलाया बाद में घर की जिम्मेवारी सौंप दीजो, पर बेने कम कम निमंत्रण तो देवो। अब सबकी अलग अलग राय हुआ करे, तो एक देवता कह रहा है कि हाँ बेने बेला फुसलान राख दीजो कि भाई बाकी सब तो हाथी घोड़ा पर जा रहा है, रथ पर जा रहा है, आप चूहा पर कणक पहुंचो, कितो टाइम लाग जाए आपने, आपकी सवारी तो बहुत धीरे धीरे चाली, यूं अच्छो है कि आप घर की व्यवस्था संभाल लो। आ सब जना योजना बनाई, तो विष्णु भगवान गणेश जी महाराज ने निमंत्रण दियो और गणेश जी महाराज पधार गया। अब मन ही मन तो विष्णु भगवान सोच रहे हैं कि हमारे बारात में साथ में नहीं चले तो अच्छी बात है, तो इन्हें मैं बेला फुसलान घरे राख दूं। तो विष्णु भगवान कह रहे हैं कि गणेश जी महाराज आप घर की जिम्मेवारी संभालो, क्योंकि आप जो सवारी है वह तो छोटी सी है चूहो, और आप भी सवारी पर आओ तो धीरे धीरे आपने बहुत टाइम लाग जाए, जिते बारात भी आगे निकल जाए, और आप बारात स्थल पर पहुंचो जिते मैं शादी करन वापिस आ जावा, तो आप में फोड़ा नहीं पड़े और काम भी हो जावे, आप अठे को संभाल लो। विष्णु भगवान गणेश जी महाराज ने घर की देख रेख की जिम्मेदारी दे दी और बाकी बारात सब रवाना हो गई। बारात घरों निकली और गणेश जी महाराज दरवाजा पर ही बैठा। अब इतनी बातें हुई तो मैं नारद जी भी शामिल आ, तो नारद जी रही जाए। अब नारद जी गणेश जी महाराज ने कारण पूछो कि महाराज बारात तो निकल गई और आप अटी की कर विराजे हो। तो गणेश जी महाराज कह रहे हैं नारद जी ने कि विष्णु भगवान मारो अपमान करियो है और मैंने बुलान घरे राख दियो, ना कि मैंने बारात में साथ में ले गया। अब नारद जी आखिर आप ही जानो, नारायण 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 करता करता कहने की सुझाव दिया ही करे। नारद जी गणेश जी महाराज ने बहुत ही बढ़िया सुझाव दियो कि अगर आपने बारात में नहीं ले गया है तो आपने बदलो लेना है, तो मैं एक उपाय बताऊं आपने।
तो गणेश जी महाराज क्या बोलो सा बताओ। नारद जी कह रहे हैं कि बाकी सब देवता अगर आपने साथ में नहीं ले गया या विष्णु भगवान की भी इच्छा नहीं है तो आप यूं करो, आप चुवारी जितनी सवारिया है सबा ने आप भूतल रे महीने अंदर ही अंदर खुदाई करवा दो सब कनो। गणेश जी महाराज नारद जी रे कहना में आया और खुदरा खूब सारा चूहा ने भेजा। चूहा विष्णु भगवान री बारात रे आगे आगे जमीन रे अंदर ही अंदर जमीन ने खोखली कर दी पूरी ठेठू ठेठ तक पूरा रास्ता में। अब विष्णु भगवान रो रथ आगे जा नहीं सके, टायर धंस गया जमीन में। बाकी देवी देवता बहना भी टायर जमीन में धंस गया रथ रहा, अब करेगा ही, चिंता में फंस गया। नारद जी तो अठों गणेश जी महाराज ने सुझाव देर आगे बारात में शामिल। एक पलक चपकते ही नारद जी तो गणेश जी महाराज के विष्णु भगवान की बारात में शामिल हो गया। बठे भी दृश्य देखने बहने एक मजो अलग ही आवे। सब देवता रा रथ रा पहिया जगह रास्ता में फंस गया, जमीन में धस गया, जमीन सॉफ्ट योड़ी, रथ ने बाहर निकालना चाहे वापस निकल नहीं रही है। चिंता रे मारे कोई भी देवता रे समझ में नहीं आ रही हो कि बापान कहीं करना चाहिए। इतना में नारद जी कह रहा है कि हो सके आप गणेश जी महाराज ने नहीं बुलाया जगह तो कोई परेशानी नहीं हुई है, तो यूं करो आप मैंने भी निमंत्रण तो देन देखो, हो सके कि गणेश जी महाराज राणो आपका कष्ट दूर हो जावे। आ बात विष्णु भगवान ने पहुंची तो विष्णु भगवान कह रहे हैं कि भाई अब समस्या और समाधान तो करना ही पड़ी, चलो गणेश जी महाराज ने अभी बुला लो। वासा नारद जी रे कहणो गणेश जी ने बुलावणो उपाय दियोड़ो, वो उपाय मिल गयो ताकि सभी देवी देवता विघ्न दूर हो सके। भगवान शिव खुदरी सवारी नंदी भगवान ने आदेश दियो कि जाओ नंदी गजानन को लेकर आओ। वासा नंदी भगवान गया गजानन जी ले, गजानन जी लेन आए गया जट बारात फंसी ओड़ी बेटे। सभी देवी देवता आप अपने रथ नीचा तो उतरोड़िया कष्ट में। हाँ सब पहला गणेश जी महाराज रो पूजन करियो। जन जान बे रथ रा पहिया जमीन में धस्योड़ा, आ जगह गणेश जी की कृपा बाहर निकलिया और गणेश जी महाराज पहुंचे पहला कई पहिया तो टूट भी गया, मैंने भी गणेश जी महाराज ठीक करिया। अब गणेश जी महाराज टूटड़ा रथ रा पहिया ने की ठीक करिया। सुनो, जटे भगवान विष्णु री बारात फंसियोड़ी बटे पास में एक लुहार काम करतो, बी लुहार ने बुलायो कि अभी मारा रथ रा पहिया टूटड़ा जगह ठीक करना है। अब लुहार की कई मजा ले कि वो भगवान रथ रा पहिया ठीक कर देवे, लेकिन तो भी वो कर दिया। लुहार कहीं है कि गणेश जी महाराज रो बहुत ही सच्चो भक्त हो। वो रथ रा पहिया ठीक करना आयो, पहिया ठीक करना शुरू करिया बीऊ पहला वो मन ही मन गणेश जी महाराज रो स्मरण करियो कि हे गजानन जी महाराज काम तो हाथ तुम्हारे हो रही है लेकिन बाकी आप ही करवा रहे हो। मन ही मन गणेश जी रो स्मरण करते ही लुहार के तो हाथ लगाते ही रथ का पहिया एकदम तैयार हो गया। देखते ही देखते सभी रथ एकदम रेडी हो गया और वो लुहार भी सभी देवी देवता ने कह रही है कि आप रे महीना संकट की करायो, जब आप तो तारणहार हो और आप संकट में एक कष्ट में फंस गया, आप मन समझ में नहीं आई। हो सके कि शायद आप शुभ कार्य ने प्रारंभ करियो पहला गणेश जी महाराज जी पूजा अर्चना कौन करी, बेनो स्मरण कौन करियो, बेनो याद कौन करिया, जन आप सामने आ समस्या और संकट आयो है। और अगर आप विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करता तो आप सामने वो संकट कदी नहीं आवतो। और अबे भी आप पाछा रवाना वो बारात लेन तो पहला गणेश जी महाराज रो स्मरण कर फिर बाद में रवाना वीजियो। लुहार की आ बात सुन सभी देवी देवता स्वीकार करियो कि हाँ भाई मैं गणेश जी महाराज ने नजरअंदाज कर दिया, बहनो स्मरण कोनी करियो, बहने याद कोनी करिया, जना मानमय ने फोड़ा पड़िया है, आ समस्या आई मान साथे। अब सभी देवी देवता गणेश जी महाराज जी जय जयकार करता और बारात लेन आगे रवाना हुआ। तो जटे बेने बारात लेन जावणो बटे बे सकुशल पहुंच गया आराम। पूरी बारात आराम से सकुशल पहुंच गई और गणेश जी महाराज की कृपा माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान रो विवाह हुई गयो बहुत ही धूमधाम से। तो गणेश जी महाराज ने सर्वप्रथम पूजन नो इतना सारा कारण है, जगह मु एक कारण और भी है। और कोई भी शुभ काम करे बीहू पहला गणेश जी महाराज जी पूजा करे, जन ओ मंत्र बोलिया करे कि विघ्न हरण मंगल करण गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो
पूर्ण कर जो काज। ओ मंत्र बोलिया पछे किरे भी कोई परेशानी नहीं आया करे, सब काम बड़ी आसानी से संपन्न हुआ करे। बोलो श्री गजानन जी महाराज की जय, रिद्धि सिद्धि मैया की जय।